आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बैचलर ऑफ कॉमर्स के बारे में, जिसे बीकॉम के नाम से बहुत अधिक जाना जाता है। बैचलर ऑफ कॉमर्स 3 साल का अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है। बीकॉम कोर्स में बीकॉम कोर्स को डिज़ाइन किया गया है मैनेजरियल स्किल्स को डेवलप करने के लिए इन फील्ड्स में, जैसे फाइनेंस, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, मैनेजमेंट जैसे फील्ड्स पर। ये कोर्स मेनली कॉमर्स के स्टूडेंट में बहुत ही प्रचलित पॉपुलर कोर्स है। स्टूडेंट इस कोर्स को करना चाहते हैं। इस कोर्स को आप सभी भी कर सकते हैं यदि आपने 12th पास आउट हो किसी भी स्ट्रीम से और आपको कम से कम 45% मार्क्स आपका हो। आप चाहे तो इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं 2 तरह से, मेरिट बेसिस पे या एंट्रेंस एग्ज़ाम बेसिस पे। ध्यान रखें कि आप कोशिश करें अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने का। यदि आपने एडमिशन अच्छे कॉलेज में नहीं होता है तो इस वीडियो को बने रहे, लास्ट में आप सभी के लिए टिप्स हैं उसको देखें और इस कोर्स के बारे में और अधिक जान सकते हैं। यदि आप इस कोर्स के द्वारा एडमिशन लेते हैं अच्छे कॉलेज में तो अच्छी तरह से या अच्छे पैकेज के द्वारा आप बड़ी कंपनीज़ में जॉब ले सकते हैं। यदि आप मेरिट बेसिस पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका कम से कम 95% मार्क्स होना कंपलसरी है, ताकि आप बड़े से बड़े कॉलेज में एडमिशन ले सकें या अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। हमने कुछ आपके लिए कुछ कॉलेजेस का चयन किया है जिन्हें आप जानें। और भी कॉलेजेस हैं, जैसे इंडिया में कम से कम 30 to 40 कॉलेजेस हैं जिसके द्वारा आपको कम से कम 4 से 5 लाख का एनुअल पैकेज मिल सकता है। आइए जान लेते हैं कुछ कॉलेजेस के बारे में जो हमने आपके लिए चयनित किया है। जैसे IIFA बेंगलोर हो गया, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स हो गया। वीमेंस के लिए ये कॉलेज है जिसे हम लोग बोलते हैं लेडीज़ श्री राम कॉलेज फॉर वीमेंस, CU बेंगलोर। CU बोलने का मतलब है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। लोयला कॉलेज, हंसराज कॉलेज दिल्ली में है। आप चाहे तो संत जोसेफ कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन ले सकते हैं। आप चाहे तो हिंदू कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं जो दिल्ली में है। और आप रामजस कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं जो ये भी दिल्ली में ही है। आप सेला मैरिज कॉलेज चेन्नई में एडमिशन ले सकते हैं, ये भी वीमेंस के लिए कॉलेज है। आप चाहे तो बड़े कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेसिस पर। एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेसिस पर आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए अधिक मार्क्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, कम से कम आपका 12th में 65% मार्क्स हो। आप चाहे तो इस कोर्स के इन एग्ज़ाम्स को दें और बड़े कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। जैसे IPU सेट एग्ज़ाम, CET एग्ज़ाम, DUET एग्ज़ाम दे सकते हैं, NPAT एग्ज़ाम दे सकते हैं, BHUUET एग्ज़ाम दे सकते हैं। आइए जान लेते हैं कुछ टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स बोले या टॉपिक्स बोले जो इस कोर्स में पढ़ाए जाते हैं। ये टॉपिक्स कॉलेज टू कॉलेज वेरी कर सकते हैं। अलग अलग कॉलेज का अपना अपना सिलेबस होता है। लगभग हर एक कॉलेज में इस टॉपिक्स के अराउंड ही आपका कोर्स घूमता है। आइए जान लेते हैं फर्स्ट ईयर में आप सभी को क्या क्या टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं। आपको फर्स्ट ईयर में अकाउंट, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट एंड पब्लिक हेल्थ, मैथ्स, कंप्यूटर, बिजनेस कम्युनिकेशन, CA एंड IT जैसे कोर्सेज को पढ़ाया जाता है या टॉपिक्स को बताया जाता है। सेकेंड ईयर में आप सभी को अधिक से अधिक पढ़ाया जाता है और डेप्थ के बारे में कुछ जानकारी दिए जाते हैं। आइए जान लेते हैं इस सेकेंड ईयर में आप सभी को क्या क्या पढ़ाए जाने वाले टॉपिक्स हैं। जैसे
ITL, Banking and Insurance, Microeconomics, Financial Market and Institution, Indian Economics, Corporate Accounting, Element of Company Law, Managerial Communication, Indian Banking Systems and Central Banking, Basic of Cost Accounting, Labor, Overhead SPL, Business Communication, Marketing Management subjects. थर्ड ईयर बेसिकली प्रोजेक्ट बेस्ड कोर्स होता है, या आप इसमें किसी कंपनी के लिए काम करते हैं, इंटर्नशिप करते हैं। आप आइए जान लेते हैं इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं। जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग है, एंटरप्रेन्योरशिप है, मार्केट मैनेजमेंट है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम्स है, इनकम टैक्स है, एडवांस अकाउंटिंग है, बीकॉम इनडायरेक्ट टैक्स है, मार्केट मैनेजमेंट है, कंटेम्प्रोरी इंडियन इकोनॉमिक्स इशूज़ एंड पॉलिसीज़ हैं। आप इस कोर्स के द्वारा बैंकिंग सेक्टर में भी जॉब ले सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर में IBPS PO एग्ज़ाम बहुत ही पॉपुलर है। इस एग्ज़ाम को देने के बाद आपको बहुत से बैंक में ऑप्शन खुल जाते हैं उस बैंक में काम करने का ऑफिसर ग्रेड पर। आप इस एग्ज़ाम के द्वारा इन बैंक में जॉब कर सकते हैं, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। आप इंश्योरेंस कंपनीज में भी काम कर सकते हैं, जैसे LIC। आप चाहे तो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी जा सकते हैं, UPSC सिविल सर्विसेज जैसे, इनमें आपको कम से कम 27 सर्विसेज मिलते हैं। आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, जैसे इंडिया का टफ एग्ज़ाम या प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम माना जाता है। आप स्टेट PCS एग्ज़ाम दे सकते हैं। एक तरह से बोले तो UPSC जिस तरह का बड़ा है ऑल ओवर इंडिया में, हर स्टेट का PCS एग्ज़ाम होता है, और स्टेट का बोले तो प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम माना जाता है। आप SSC CGL एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप चाहे तो रेलवे में जॉब कर सकते हैं, इंडियन रेलवे में जॉब कर सकते हैं। आप इन एग्ज़ाम्स के द्वारा आप चाहे तो RRB ALP एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप चाहे तो RRB JEE एग्ज़ाम दे सकते हैं, RRB NTPC एग्ज़ाम दे सकते हैं। यदि आप सभी का बैचलर डिग्री या बैचलर्स में अच्छा कॉलेज ना हो तो आप बड़े या मास्टर डिग्री के लिए आप जा सकते हैं। ध्यान रखें कि आप बड़े कॉलेजेस में एडमिशन ले तो एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेसिस पर और टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेने की कोशिश करें। आप चाहे तो MBA PGD M जैसे मास्टर कोर्सेस को कर सकते हैं। इस कोर्स को आप कर सकते हैं इन एग्ज़ाम्स के द्वारा, जैसे GMAT हो गया, CAT हो गया। आप IIRMA एग्ज़ाम के द्वारा जा सकते हैं, या MET एग्ज़ाम दे सकते हैं। CA के लिए फेमस एग्ज़ाम है CA CPT ये, और IPCC एग्ज़ाम है। कंपनी सेक्रेटरी के लिए भी आप कोर्स कर सकते हैं या मास्टर डिग्री कर सकते हैं। इसके द्वारा आप बड़े कंपनीज में जॉब कर सकते हैं। आप चाहे तो MCOM कर सकते हैं और आगे परस्यू भी कर सकते हैं। आप चाहे तो CFA चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट भी कर सकते हैं। अभी जो आने वाले जो टॉपिक्स हैं या हायर स्टडीज़ के कोर्सेस हैं, ये सभी एब्रॉड के लिए हैं, या एब्रॉड जिन्हें जाकर कोर्सेस करना है, या एब्रॉड घूमना है, या एब्रॉड में कंपनी चलाना चाहते हैं, या कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, तो इन कोर्सेस को करें। ये सभी कोर्सेस इंडिया में भी वैलिड हैं। अलग बात है कि इन कोर्सेस के लिए आपको एब्रॉड जाकर डिग्री लेना हो सकता है, जैसे CFA, जैसे चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट बोलते हैं, बिजनेस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट हो गया, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर हो गया, सर्टिफाइड इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो गया। यदि आप सभी के लिए ये वीडियो
लाभदायक हो तो इसे लाइक करें। यदि आपके लिए ना हो तो आप उन स्टूडेंट को ये कोर्स शेयर कर सकते हैं या शेयर कर सकते हैं ताकि उनको ये इन्फॉर्मेशन उनको मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।